आज मैं आपके लिए पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक रेमेडी लेके आई हूँ। इसको करने से पाइल्स के चाहे मस्से हों या फिर फिशर फेस्टुला के घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन बताए जाएंगे लास्ट में वीडियो में, आप उसे ध्यान से देखिएगा। उसके साथ इस रेमेडी को करिए, आपको 100% इससे रिजल्ट मिलेगा। चलिए बताती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। ये देखिए, बहुत इफेक्टिव और नेचुरल चीज़ों से हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप करेंगे तो गारंटेड रेमेडी है। अगर आप इसे कर लिया और इंस्ट्रक्शन को सारे फॉलो कर लिया तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये है एलोवेरा लीफ। जैसे कि आप जानते हैं, एलोवेरा लीफ बहुत ही इफेक्टिव होता है ऐसी बीमारियों के लिए और बहुत ही हेल्दी सा चीज़ है। तो देखिए, जब आप एलोवेरा लीफ को तोड़ते हैं तो उसमें पीला पार्ट निकलता है, आप उसको तोड़ दीजिए, निकाल लीजिए ऊपर का टॉप पार्ट, जैसे हमने पहले से इसको निकाल के रखा है। देखिए, उसके बाद आप इसके किनारे जो कांटे होते हैं उसको निकाल के इसके जेल को निकालना है, यानी आपको एलोवेरा के जेल को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 इंची का आप एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। तो इस तरह से एक बार के लिए जब आप बनाते हैं तो एक बार के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एक टाइम लगाने के लिए आप कैसे करेंगे। तो ये एक टाइम की रेमेडी है। अगर आप इसे 2 टाइम की बनाना चाहते हैं तो ये सारी जितनी क्वांटिटी हम आपको बताएंगे उसको डबल मात्रा में लेके आप इसे बना के रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए आप एक बार में बना के स्टोर नहीं करिए। कोशिश यही करिए कि जब आपको लगानी हो, जब इसे यूज़ करना हो तो आप फ्रेश ही बनाइए। ये देखिए क्या करेंगे, जो इसका अंदर का जो स्किन होता है इसको इससे निकाल देंगे। और बहुत आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जेल निकालने का। आपको पीसने का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान सा तरीका है। एक बाउल लीजिए और इस तरह से नाइफ से बस हल्का हल्का सा इसको रगड़िए, इस तरह से स्क्रैच करते जाइए। दबा के नहीं करिए, दबा के करेंगे तो मोटा गूदा जो होता है वो निकल आएगा। ऐसे करेंगे तो सिर्फ जेल निकलेगा। देखिए, बहुत हल्का हल्का हाथ से आप इस तरह से करेंगे तो ये देखिए कितनी आसानी से जेल निकल रहा है। बस आपको जेल यूज़ करना है, क्योंकि इसको जेल को निकालने में अगर इसके मोटे पार्ट निकल जाएंगे तो उसको आपको पीसना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा। इस तरह से आप करेंगे, अब देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। तो बस एक टाइम के हिसाब से अगर 1 इंची का आपने एलोवेरा लिया है तो इसका हम देखिए हाफ हिस्सा सिर्फ इसका जेल निकाल के तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए जेल निकल के तैयार हो गया। बस इसी तरह से फाइन सा जेल होना चाहिए, क्योंकि आपको इसको मस्सों पे लगाना है या फिर घावों के। तो ये जो है ये रेमेडी बन रही है, ये जो बवासीर के पेशेंट होते हैं उनके जो मस्से होते हैं उसको तो ये पूरी तरह से ख़त्म करेगा, सुखा के ख़त्म कर देता है। लेकिन जो फेस्टुला और फिशर के जो कट होते हैं, घाव होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है, दिन में इस चीज़ को आपको कम से कम 2 से 3 बार इसे अप्लाई करना है। और आगे जो बताया जाएगा उस सारी चीज़ों को फॉलो करिए, फिर देखिए आप कैसे कितनी आसानी से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर ये फेस्टुला और फिशर की बीमारी अगर आपकी बहुत सालों से है, पुरानी है, तो फिर आप इसे रेमेडी को, ये नहीं कि आप इस रेमेडी को करेंगे और तुरंत ठीक हो जाएगा, उसमें आपको टाइम लगेगा। साथ साथ आप डॉक्टर को दिखा के उसकी दवा भी साथ साथ लेते रहें। ये आपका एक्सटर्नल आपको इसके घाव को सुखाने का काम करेगा। तो ये देखिए, अब ये जो एलोवेरा की स्किन होती है ना, इससे आप सबसे पहले जो मस्से होते हैं, घाव होते हैं, इस पर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, इसीलिए एलोवेरा जेल यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक होता है ये, तो जो घाव होते हैं उनके जो डेड टिश्यूज़ होते हैं उनको भी निकालने का काम करता है। तो ये देखिए, ये जो जेल बन गया। अब हम इसमें देखिए दूसरी चीज़ जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो है टर्मरिक, यानी हल्दी। हल्दी भी एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक होता है। ये दर्द को भी खींचता है, साथ साथ जो घाव होते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होती है उनका भी डेड करता है। तो बहुत इफेक्टिव चीज़ है हल्दी, टर्मरिक। तो आप देखने 1 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल होगा, आधा चम्मच ये हल्दी का पाउडर है। अब तीसरी चीज़ जो हम इसमें डालने जा रहे हैं बहुत इफ़ेक्टिव है, फेस्टुला और फिशर के लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो फेस्टुला और फिशर के जो पेशेंट होते हैं वो ये जो होता है कैस्टर ऑयल, जिसे हम कहते हैं अरंडी का तेल, ये कैस्टर ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है। हमने इसको बताया है। फेस्टुला और फिशर के जो पेशेंट हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, या पाइल्स के पेशेंट हैं, रात में 1 गिलास गुनगुने दूध में आप इस तरह से जो ऑर्गेनिक ये होता है कैस्टर ऑयल, यानी ईडेविल, जो खाने वाले जो तेल आती है कैस्टर ऑयल, उसको आप 1 से 2 चम्मच डाल के रात में पिया करिए, इससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए। और जो एलोवेरा है और ये जो कैस्टर ऑयल, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा ना तो बहुत इफेक्टिव एक क्रीम बन के तैयार होती है। फिशर के जो पेशेंट होते हैं इन कट पे अगर ये जो कैस्टर ऑयल होता है इसे दिन में 4 से 5 बार लगाया करें तो पूरे जो कट के दाग होते हैं, वो घाव होते हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जो एक्सटर्नल टिश्यू जो डेड हो जाते हैं उनको ये निकाल के न्यू टिश्यू को ग्रो करने का काम करता है। तो कैस्टर ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है। आपको इसको ऐसे भी सिकाई करके कैस्टर ऑयल आपको हमेशा लगा रहना चाहिए। फिशर के पेशेंटों को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना चाहिए। इसलिए ये देखिए, इसमें हम जो कैस्टर ऑयल डालने जा रहे हैं 1 चम्मच पूरा भर के इसमें डालेंगे।
तो 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। कच्ची हल्दी मिले तो आप उसे ही यूज़ करिएगा, उसके रस को यूज़ करिएगा 1 चम्मच। तो ये देखिए ये बन गया। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और प्रॉपर्ली मिक्स करिए जैसे क्रीम की तरह बनता है। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया सा मलहम बन के तैयार हो गया है, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो अगर स्टार्टिंग में पाइल्स की समस्या है या फिर फिशर फेस्टुला है तो ये आप 1 हफ्ते करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर बहुत पुरानी है, फेस्टुला फिशर के पेशेंट बहुत पुरानी है, तो आप इसको लगातार कम से कम 15 से 20 दिन आपको इसको करना पड़ेगा, तब आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा कि इससे आपको कैसे फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि ये जो तीनों इंग्रेडिएंट हैं बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं ऐसी बीमारियों के लिए। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार करके देखिए, आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप सिकाई करते हैं, तीनों तरह के पेशेंट जो बवासीर के होते हैं या फिर फेस्टुला के हैं, फिशर के हैं, उनके लिए सिकाई सबसे मस्ट है। क्योंकि सिकाई करिए उसमें फिटकरी का पाउडर डाल के या फिर ये कैस्टर ऑयल डाल के आप जब सिकाई करते हैं तो एक्सटर्नल जो स्किन होती है जिस पे घाव, फंगस, बैक्टीरिया लगे होते हैं, वो बिल्कुल डेड जो सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। इसकी वजह से ये दवा जो होता है बहुत जल्दी असर करता है, इफ़ेक्टिव होता है। तो होता है कि आप सिर्फ दवा यूज़ करते हैं, साथ साथ प्रिकॉशन कुछ भी नहीं करते, सफाई भी नहीं करते, इसकी वजह से ये दवाइयाँ जल्दी फ़ायदा नहीं करती। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है ये। इसको आप कैसे लगाएंगे देखिए, अगर पाइल्स के जो मस्से होते हैं तो एक कॉटन ले लीजिए, उसको आप क्या करिए, इस पर ये जो क्रीम है, मलहम है, उसको अच्छे से इस पर देखिए, इस तरह से हम बता रहे हैं, आप इसी तरह से करेंगे। फेस्टुला फिशर के जो पेशेंट हैं वो भी इसी तरह से कॉटन को लेके और उस पर आप इस तरह से रखिए, घाव पे, मस्सों पे आप इनको अप्लाई करेंगे। या फिर आप ऐसे ही बिना कॉटन के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसको एडजस्ट कर लीजिए इसको। ये देखिए किस तरह से पूरा क्रीम इस पर फैल गया। बस इसको आप अप्लाई करिए और फिर आप देखिए कितनी आसानी से आप इसी क्रीम से ही आप एक्सटर्नल जितनी भी समस्या है, ये देखिए ये पेपर टेप होता है, चाहिए तो इससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का पेपर टेप भी मार्केट में आता है, तो आप इस तरह जैसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं उस तरह से अपने जो घाव होते हैं उनको आप इसे कवर करिए। और उसको आप कम से कम आधे से 1 घंटे तक इस तरह रहने दीजिए। और दिन में अगर आपके पास टाइम है तो इसे 2 से 3 बार ज़रूर करिए। टाइम नहीं है तो सुबह के टाइम या रात के टाइम पे आप इसे ज़रूर किया करिए। ऐसा करके आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 7 दिन में ही पूरी तरह से पाइल्स के जो मस्से होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। और साथ साथ हमने जो रेमेडी दी है लेमन और दूध वाली, उसको आप सबसे पहले ट्राई करिए। उसको इसके साथ साथ करेंगे, ये एक्सटर्नल बीमारी को दूर करने के लिए है। जो बाहरी जो तकलीफ़ होती है, घाव है, मस्से हैं, उनको ये दूर करेगा। इंटरनल रूप से आपकी पाइल्स की समस्या को दूर करने के लिए जो हमने रेमेडी दी है लेमन और दूध वाली, उसे आप सबसे पहले ट्राई करिए। उसके बाद आप इस क्रीम को भी साथ साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, कोई दवा कर रहे हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, किसी भी तरह का आयुर्वेदिक, उसके साथ इसको आप यूज़ करेंगे, जिससे एक्सटर्नल जो परेशानी आपकी बाहरी मस्से हैं, घाव हैं, उनको ये पूरी तरह से ठीक कर देगा। ये तीनों इंग्रेडिएंट बहुत हेल्दी हैं, कैस्टर ऑयल और एलोवेरा और हल्दी। इनसे आप इस क्रीम को बनाइए और आप देखेंगे आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बस आपको करना क्या है, इसे साफ़ सफाई के साथ इस क्रीम को आपको यूज़ करना है। तो इन तीनों चीज़ों को आप ले लीजिए। अगर आपको कैस्टर ऑयल नहीं मिलता है तो आप हमसे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको इसका लिंक दे देंगे। आप इसे ऑर्गेनिक जो एडिबल होता है उसको भी मंगा लीजिए, जिससे आप कॉन्स्टिपेशन के लिए भी दूध में भी डाल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ लगाने में भी। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा काम आपको ज़रूर करना है इस रेमेडी के साथ साथ। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डेली करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है सिकाई। जैसे हमने बताया है, सिकाई करने से जो डेड टिश्यूज़ होते हैं, स्किन होती है जो डैमेज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जिन पे फंगस, बैक्टीरिया ऐसे लगने की वजह से घाव बढ़ते जाते हैं, वो साफ़ होते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये जो सिकाई के बाद ही जो दवा हमने बनाई है, इस दवा को आप इस तरह से बनाएंगे और इसे सिकाई करने के बाद ही अप्लाई करेंगे। और इसे जब भी आप लगाते हैं तो कोशिश करिए कि ताज़ा ही बनाइए, जिससे इसको आपको इफ़ेक्ट अच्छी से मिले। तो इस तरह से इसे सुबह शाम 2 टाइम आपको ज़रूर करना है। तीसरी चीज़ जो है, फाइबर से युक्त आपको अपने फूड में कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे फ्रूट्स के चाट हैं, फ्रूट सैलड बनाइए। मूली, इस समय मूली का सीज़न है, विंटर सीज़न, आप मूली का जूस ज़रूर पिया करिए खाना खाने के आधे घंटे पहले या खाना खाने के आधे घंटे के बाद।
और उसके जो पत्ते होते हैं उसका सैलड बना के खाइए। उनके पत्ते, हरी भरी सब्जियां जो होती हैं पत्तेदार, उनका आप सेवन करिए, इसमें फाइबर रिच क्वांटिटी में होता है। छिलके वाली दालें जो आती हैं उनको आप खाइए, जिससे आपको फाइबर अच्छी मात्रा में मिले, क्योंकि ये बीमारी कॉन्स्टिपेशन की होती है, कब्ज की होती है। अगर कब्ज आपने दूर कर दिया तो ये बीमारी आपकी इंटरनल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। साथ साथ पेट को हाइड्रेट करना है, पानी के साथ, छाछ के साथ, फलों के जूस के साथ, इन सारी चीज़ों को मिला के दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर आपको लिक्विड डाइट जरूर लेना है। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप 15 मिनट अनुलोम विलोम या कपालभाति करते हैं तो गारंटी है आप इस रेमेडी के साथ अगर आपने ये सब किया तो आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। चाहे पाइल्स है, चाहे फेस्टुला है, चाहे फिशर है, ये तीनों बीमारी ठीक हो जाएगी। बस इन सारे इंस्ट्रक्शन को आप साथ साथ फॉलो करिए, इस रेमेडी को करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और हमने कई सारी हेल्दी रेसिपीज़ भी दी है, जिससे आपके खाने पीने की जो प्रॉब्लम होती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, तो आप रेसिपीज़ को भी देख सकते हैं। और रेमेडीज़ भी हैं कई सारी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस लिंक को चेक करिएगा। और इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इससे परेशान हैं, उनकी आप हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।